ट्रंप की जेलेंस्की को खनिज सौदे को लेकर चेतावनी सामने आई है, वार्निंग सामने आई है। मिनरल डील को लेकर ट्रंप की ये बड़ी चेतावनी। कहा गया है कि नया सौदा ठुकराने से पहले 2 बार सोच लें, सौदा ठुकराने पर बड़े संकट में पड़ जाएगा यूक्रेन। पिछले सौदे से ज्यादा कठिन है नया ऑफर। पिछला सौदा व्हाइट हाउस में झड़प के बाद झूठा था। और प्रेसिडेंट ट्रंप के कारण दुनिया में तनाव बढ़ रहा है। जी हां, दुनिया में 6 फ्रंट पर भीषण जंग की आशंका है। यूक्रेन, मिडिल ईस्ट से ईरान तक तनाव बढ़ता जा रहा है। तो जंग के मैदान में मची हुई है तबाही और डोनाल्ड ट्रंप एक अशांति दूत बनते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में ट्रंप ने फिर दी है कई चेतावनियां। ट्रंप ने जेलेंस्की को खनिज डील के लिए धमकाया है। शांति समझौता नहीं करने पर रूस को भी चेताते नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। जी हां, डील नहीं तो ईरान को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। यूरोप के कई देशों को फिर से टारगेट किया है। साथ ही ताइवान फ्रंट पर अमेरिकी सेना फिर से एक्टिव हो गई है। तो दुनिया के जितने भी वॉर फ्रंट हैं वहां पर अब तनाव नए लेवल पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। जी हां, ट्रंप के कारण दुनिया में तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। दुनिया में 6 फ्रंट्स पर भीषण जंग की आशंका जताई गई है। 6 फ्रंट्स धधकते हुए नजर आ सकते हैं आने वाले वक्त में। यूक्रेन और मिडिल ईस्ट से लेकर ईरान तक ये टेंशन नजर आ रहा है और ट्रंप के कारण दुनिया में टेंशन बढ़ता हम देख रहे हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कैसे युद्ध भड़का रहे हैं, आइए इसकी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। 2.5 महीने में 44 डिफेंस डील किए हैं अमेरिका ने। जापान के साथ मिसाइल सौदा किया है ट्रंप ने। सिंगापुर के साथ लेजर बम डील की है डोनाल्ड ट्रंप ने। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी मिसाइल डील को अंजाम दिया गया है और साउथ कोरिया के साथ हेलीकॉप्टर डील को अंजाम दिया गया है। यानी हर तरह से कहीं ना कहीं अब यह माना जा रहा है कि अमेरिका युद्ध को भड़काने की कोशिश कर रहा है। जो ट्रंप शांति दूत की तरह अपने दूसरे कार्यकाल में देखे जा रहे थे, वो अशांति दूत बनते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। मेजर जनरल संजय सॉय हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं, मुकेश कौशिक विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे 2 सहयोगी सुमित चौधरी और मनीष झा हमारे साथ बने हुए हैं। पिछले 24 घंटे में ट्रंप की ये जो चेतावनियां सामने आई हैं, मनीष, इसे कैसे देखा जाए? कहां तो युद्ध को शांत कराने की बात करते नजर आते थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन अब हर तरफ अशांति ही अशांति है और इसका जिम्मेदार उन्हें माना जा रहा है। देखिए, साफ तौर पर यह लगता है कि अमेरिका के व्हाइट हाउस में बैठने वाला व्यक्ति भले ही कुछ भी राजनीतिक बयानबाजी करे, लेकिन अमेरिका अमेरिका है और अमेरिका की पहचान ही हथियार से है, युद्ध से है। और यही वजह है कि वो शांति की बात भले कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप के दरमियान, ट्रंप के शासनकाल में महज 100 दिन के भीतर अगर आप देखें तो युद्ध के नए नए मोर्चे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये बात हम कह रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि लोग तो दबी जुबान यहाँ तक कहते हैं कि अमेरिका में जो भी व्यक्ति सीरियसली शांति की बात करेगा वो गद्दी पर बैठ ही नहीं सकता है। उन्हें ये केवल बताना होगा कि चलो भैया, रूस और यूक्रेन का मोर्चा नहीं तो हम आपको नया मोर्चा दे रहे हैं। आखिर में आपको अमेरिका में हथियार लॉबी को एक नया युद्ध देना ही पड़ेगा और ट्रंप भी उसी राह में जा रहे हैं। बस वो रूस यूक्रेन को थोड़ा सा कम करते हैं, वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट की वो आग सुलगाते हैं। यहाँ पर वो ईरान के खिलाफ नया जंग छेड़ने के लिए लगे हुए हैं। ताइवान के मामले में उन्होंने लगभग चीन को सिग्नल दे दिया है, जिसकी वजह से ताइवान पर खतरा बन गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस शांति दूत के नाम पर ट्रंप गद्दी में आए थे, लेकिन हो सकता है कि ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका को सबसे बड़े युद्ध का सामना करना पड़े। बिल्कुल इसके आसार दिखाई दे रहे। संजय सोई, सवाल यह कि ट्रंप अब जो कर रहे हैं यही करने वाले थे, यही इनका मूल प्लान था, या फिर शुरुआत में जो असफलता उनको मिली उसके बाद उन्होंने सारी पॉलिसी अपनी बदल दी? क्योंकि चुनाव के भाषण और अब जो हो रहा है उसमें बहुत सारी चीजें फर्क में नजर आ रही है, अंतर दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल रवि, ऐसा है। चुनाव के समय में उन्होंने कहा था कि रशिया यूक्रेन का युद्ध मैं 24 घंटे में ख़त्म कर दूंगा। अब 2 महीने से ज़्यादा हो गया और युद्ध अभी भी और ज़्यादा भयंकर हो गया। छुड़ाने की भी बात कही, और सारे बंधकों की बात, फिर गाज़ा में मिडिल ईस्ट की बात हुई थी, बंधकों को छुड़वा देंगे। उन्होंने कहा था ईरान को के ऊपर नकेल कसेंगे।
कहीं अभी तक कहीं एक सफलता नहीं मिली है। उल्टा जिस प्रकार से हम देखें रशिया यूक्रेन का युद्ध और भयावह हो गया है और तीव्र हो गया है, क्योंकि शायद दोनों ही देश सोच रहे हैं कि इससे पहले शांति हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कब्जा कर ले। अभी जैसे आप कल की बात दिखा रहे हैं कि जेलेंस्की को उन्होंने फिर चेताया, यानी कि जेलेंस्की ही उनकी बात नहीं सुन रहा है, जो अभी तक खनिज डील फाइनल नहीं हो पाई है। तो बाकी पुतिन को क्या समझाएंगे? दोनों तरफ वो कोशिश कर रहे हैं, आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, उधर से ईरान को डराने की कोशिश कर रहे हैं, चाइना को कोशिश कर रहे हैं, दुनिया के ऊपर टैरिफ्स लगा रहे हैं, लेकिन शायद कहीं कोई असर नहीं हो रहा है। सबका उल्टा रिपरकशंस ये हो रहा है कि आज यूरोप भी खड़ा हो रहा है अपने पैरों पे, वो उल्टा टैरिफ लगा रहे हैं। कनाडा के साथ संबंध खराब हो चुके हैं, उन्होंने कह दिया कि हम भी टैरिफ लगाएंगे। रशिया आज आंख दिखा रहा है। जेलेंस्की जैसा नेता जो पहले इतना पूरा अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट था, आज अभी भी ट्रंप को कहना पड़ रहा है कि ऐसा नहीं किया, खनिज डील साइन करो, यानी कि साइन अभी तक नहीं हुई है। बिल्कुल, इतना हल्ला गुल्ला होने के बाद साइन अभी नहीं हुई है। तो ये सब बातें देखते हुए मुझे लग रहा है कि अभी ट्रंप भी सोच रहे करूं तो क्या करूं, किस प्रकार से ये एक परेशानी का सबब तो निश्चित तौर पर है ही, और इसके लिए अमेरिका की अपनी कारगुजारियां ही ज्यादा जिम्मेदार नजर आती हैं इस स्थिति के लिए।